बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जवाद अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। आपको सुप्रीम कोर्ट से आगाह करता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े सरप्राइजेज़ जो हैं वो आवाम को भी और जो हुकूमत है, ख़ास तौर पर हुकूमत और पीडीएम को दिए हैं। इसमें सबसे पहले जो मामला है, जो आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के हवाले से और केपी इंतखाबात के हवाले से। तो उसमें कल फ़ैसला महफूज किया गया था चीफ़ जस्टिस की जानिब से। उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है ये समाअत कर रहा था और ये फ़ैसला महफूज किया गया था। और इस फ़ैसले में जो है वो इस सारे टाइम में जितना भी ये प्रोसीडिंग रही इस केस की, तो उसमें एक बात जो थी वो वाज़ेह थी। बार बार ये बात की जा रही थी कि 90 रोज़ के अंदर आइन इस बारे में जो है वो वेरी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि 90 रोज़ के अंदर हर हाल में इंतखाबात होने हैं और इससे आगे जो है वो नहीं बढ़ा जा सकता। और ये तमाम जज साहिबान इस चीज़ को मान रहे थे और इस चीज़ को जो है वो बता रहे थे। इसमें जो 2 जजेस इस बेंच से अलहदा हुए थे, जस्टिस जमाल खान मंदखेल और जस्टिस जो अमीनुद्दीन हैं, उन्होंने भी इस बात का जो है इतराफ़ किया था कि 90 रोज़ के अंदर हर हाल में आइन वाज़ेह है कि इंतखाबात जो हैं वो होने हैं। इस हवाले से तमाम जजेस एक पेज पर थे और इनमें कोई इख्तिलाफ़ इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं पाया जा रहा था। और ये वाज़ेह था कि फ़ैसला जो भी आएगा वो इलेक्शन के हक़ में होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में होगा और इलेक्शन जो हैं वो होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बात वाज़ेह कर दी गई थी कि हम जो भी सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला देगी, जिस हवाले से भी फ़ैसला देगी, जो भी वो हुक्म जारी करेगी, हम उसको मन्नन तस्लीम करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दे और चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे। यहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपनी बात वाज़ेह कर दी थी, मगर दूसरी जानिब जो पीडीएम हुकूमतें हैं, पीडीएम हुकूमत है और पीडीएम जमातें हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, उन्होंने एक हफ़्ते के रोज़ जो है वो एक मीटिंग की और उसमें बाकायदा तौर पर उस मीटिंग का अलामिया जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उसमें शामिल थे और दीगर पीडीएम रहनुमा इसमें शामिल थे, दीगर पार्टियों के, यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने आईन पाकिस्तान इस मुल्क को दिया था वो भी उस मीटिंग में शामिल थी। और यहाँ तक कि उस आईन पाकिस्तान में 90 रोज़ की जो बात थी उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ इस मामले में शामिल थी और उनकी जानिब से एक वाज़ेह अलामिया जारी किया गया और कहा गया कि हम किसी भी सूरत जो है वो इस 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला नहीं मानेंगे, इस बेंच पर अदम एतमाद करते हैं और इस बेंच का बाईकाट करते हैं। ये वाज़ेह तौर पर आज जो है वो हफ़्ते वाले रोज़ जो है पीडीएम की जानिब से कहा गया और उसके बाद ये चीज़ देखने में सामने आई कि इसी चीज़ का ज़िक्र जो है वो कल गुज़िश्ता रोज़ जब समाअत का आगाज़ हुआ सोमवार के दिन, तो जस्टिस मुनीब ने भी किया कि अटॉर्नी जनरल से उन्होंने इस्तफ़सार किया और कहा कि आपने तो हमारे बेंच का बाइकाट कर दिया था, आपने हमारे ऊपर अदम एतमाद कर दिया था, तो आज हम आपको कैसे सुन लें, आप यहाँ पर दलाइल देने कैसे आ गए हैं। तो ये इस पर जो है वो जजेस ने अटॉर्नी जनरल को नहीं सुना और वाज़ेह जो है वो इस हवाले से जज साहिबान ने मैसेज दिया कि जब आप हमारा बाइकाट कर रहे हैं तो हम आपको कैसे सुन सकते हैं। इसके साथ साथ कल चीफ़ जस्टिस की हिमायत में और इस 3 रुकनी बेंच की हिमायत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और वकला तंजीमात की जानिब से कॉल दी गई थी अपने वर्कर्स को और वकला को कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो इकट्ठे होंगे और चीफ़ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए वो यहाँ पर अपना जो है इकट्ठे होंगे, जिस पर कल सुबह ही वकला की जो बड़ी तादाद है वह शराय दस्तूर पर इकट्ठा होना शुरू हो गई थी और चीफ़ जस्टिस के हक़ में उनकी जानिब से नारेबाजी भी की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि हर हाल में चीफ़ जस्टिस के साथ खड़े हैं और चीफ़ जस्टिस और इस 3 रुकनी बेंच के साथ हम जो है वो इज़हार यकजहती भी करते हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वकला ने ये वाज़ेह फ़ैसला दिया, जिसके बाद
फ़ैसला जो है वो कल महफूज कर लिया गया था। जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनसे तफसीली रिपोर्ट तलब की गई थी, जो कि उन्होंने इस्तदा की थी कि कल सुबह तक का मुझे टाइम दे दिया जाए, जिसके बाद उनकी इस्तदा मंजूर करके उनको आज सुबह तक का टाइम जो है वो दे दिया गया था। और आज सुबह उनकी जानिब से तफसीली रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद कुछ ही देर बाद यानी कि तकरीबन 12 से 12:30 1 के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाना शुरू किया। और जज साहिबान ने वाज़ेह तौर पर ये बात कह दी कि जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है जो 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर तक जो पंजाब के इंतखाबात मुलतवी किए थे, उनको उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाता है। और हम जो है वो सदर ममलिकत की जानिब से जो तारीख़ दी गई थी उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, मगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात जो हैं वो होना लाजिम है। इसलिए पंजाब में इंतखाबात जो हैं वो हर हाल में होंगे और उसके लिए 14 मई की तारीख़ जो है वो जज साहिबान ने दे दी है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत की गई है कि जैसे अगर हुकूमत जैसे कि गुज़िश्ता आज ख़ुद नोटिस में ये हुक्म दिया गया था कि अगर हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी, तो आज भी इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी गई हैं कि अगर हुकूमत जो है वो मुआवनत नहीं करती और 14 अप्रैल तक जो है वो अपना ये नहीं जमा कराती, फ़ंड्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में को नहीं देती इंतखाबात के हवाले से, और दीगर इदारे भी अगर आपसे मुआवनत नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट से आपने रुजू करना है। ये सवाल इस समात में भी उठाया गया कि जब हुकूमत आपकी मुआवनत नहीं कर रही थी और ये तमाम मामलात आपके सामने थे, तो आपने सुप्रीम कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया। इस बार फिर वाज़ेह तौर पर आर्डर में ये बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरी जो सुप्रीम कोर्ट है इससे रुजू करना है अगर इनकी मुआवनत नहीं की जाती। अब ये जो मामला है तमाम तर इलेक्शन कमीशन और जो हुकूमत है उसके कोर्ट में जा चुका है। एक जानिब हुकूमत की जानिब से तो वाज़ेह मौक़िफ़ अपना लिया गया है कि हम इस फ़ैसले को नहीं मानते, हम इस बेंच को ही नहीं मानते। नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से भी ये बात की गई। और अब जब ये फ़ैसला आया तो नून लीगी जितने भी जो सैनेटर्स हैं या वज़रा हैं उनकी जानिब से ये ट्वीट्स भी कर दी गई हैं और कहा गया है कि हम इस फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। अब यहाँ पर एक वाज़ेह चीज़ ये है कि अगर हुकूमत इस मामले में मुआवनत नहीं करती तो फिर ये मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में आएगा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट के पास हक़ मौजूद है कि वो आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है वो भी मुतल्लिका अफराद के या मुतल्लिका इदारों के से जो है वो उसके ऊपर कर सकता है, जिसमें हुकूमत सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि हुकूमत तो वाज़ेह ये मौक़िफ़ ले चुकी है कि हम इस मामले में इलेक्शन कमीशन को किसी भी जो है मामले में हम इसको नहीं करेंगे, इस मामले में मुआवनत भी नहीं करेंगे और हम इस फ़ैसले को मुस्तरद भी करते हैं। अब अगर ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो आर्टिकल 6 का इस पर इतलाक़ करे या तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो भी की जा सकती है, क्योंकि एक जानिब आइन की ख़िलाफ़ वर्जी होगी तो दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आर्डर की ख़िलाफ़ वर्जी होगी। अब ये मामला हमने देखना है कि कब जो है वो क्या हुकूमत इस मामले पे अपना क्या रद्द-ए-अमल देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो तमाम को जो है मुबारकबाद दी गई है और हुकूमत को भी दावत दे दी गई है कि आप रोना धोना छोड़ें और हमारे साथ आकर बैठे मुज़ाकरात करें और आएँ इंतखाबात में आमने सामने होते हैं और वहाँ पर हम जो है वो एक जंग लड़ते हैं जिसमें अवाम फ़ैसला करेगी कि किसके जो है किसकी हुकूमत होगी और कौन इंतखाबात में जो है वो अपना लोहा मनवाएगा। अब ये इलेक्शन के हवाले से तो ये तमाम मामलात आपके सामने मैंने रख दिए हैं और अब आने वाले जो वक्त है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से तो तमाम जो कार्रवाई है वो ख़त्म हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के पास है, तो अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के बाहर से जितनी भी इस तरह की अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ देर बाद या शाम तक, जिसमें एक चीज़ जो चीफ़ जस्टिस ने अपना जो है वो
होल्ड मनवाया है सुप्रीम कोर्ट पर और हुकूमत को एक बड़ा और सरप्राइज़ दिया है। हुकूमत के गुज़िश्ता रोज़ के फ़ैसले को भी जो है वो ख़त्म कर दिया है। इसी तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो फ़ैसला था और उनका जो बेंच था और उनका जो केस था उसको भी ख़त्म कर दिया है। ये क्या मामला है ये आपके सामने मैं अगली वीडियो में रखूँगा। अभी इस वीडियो में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।